बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपका? ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। गाइस, आज हमारा प्रोग्राम बना है फ़िश बिरयानी बनाने का। आज ठंड भी हमारी तरफ काफ़ी थी, तो मेरा प्रोग्राम काफ़ी दिन से बन रहा था कि फ़िश बनाई जाए। तो फाइनली फ़िश बिरयानी का प्रोग्राम बनाया, तो इंशाल्लाह इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर भी करता हूँ और ये बहुत टेस्टी बनती है, आप ज़रूर बनाइएगा। और दूसरा ये है कि सर्दियों का मौसम है, इसमें लाजमी फ़िश खाया करें। उससे ये फ़ायदा होता है कि जो आपके जिस्म में जो विटामिन्स वगैरह की कमी होती है वो पूरी हो जाती है। इसमें ख़ास तौर पर विटामिन डी बहुत ज़्यादा होती हैं और फ़िश जो सी होती है वो सेहत के लिए भी बड़ी अच्छी होती है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। नमक और विनेगर को हमने मिक्स कर लिया। अब यहाँ पर हमने अपनी फ़िश लेनी है। फ़िश को हम जो सा है वो इसमें डिप कर देंगे। दो फायदे होंगे यहाँ पर, एक तो हमारी फ़िश धुल भी जाएगी और दूसरा ये है कि हमारा जो सा है विनेगर वो इसके मसाम जो से हैं उनके अंदर तक चला जाएगा। मछली मैंने ले ली है नियर अबाउट 1 kg से ज़्यादा है, लेकिन हम 1 kg इसमें इस्तेमाल करेंगे। ये हमने यहाँ पर फ़िश अपने जो से है वो इसमें डिप करके सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के लिए रख देते हैं। 15 मिनट के बाद फिर हम इसको निकाल लेंगे इसमें से, जब तक हम अपने मसालों की तरफ चलते हैं। सो गाइस, आप ये देखें, मैं आपको एक फाइनली चीज़ बताता हूँ इसमें। हमने इसको नमक और सिरके से धोने के बाद हमने ऑयल और इसको बेसन लगा दिए और इसको 10 मिनट के लिए इसको इसी बेसन और ऑयल से मैरिनेट कर दिया। इससे इसकी हमक ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल, जो कोई थोड़ी बहुत होगी भी, और ये इसके ऊपर शाइनिंग आ जाएगी। ये जब पकने में बहुत टेस्टी हो जाएगी। तो ये आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये लाजमी कर लीजिएगा। इससे ये होगा कि आपको जो फ़िश है पकाने में आसानी हो जाएगी और आप देखेंगे कि इसकी शाइनिंग और इसकी हमक ख़त्म हो चुकी। तो गाइस, आप ये देखें कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो हमने थोड़े से रोस्ट करने हैं। ये साबुत धनिया है, ज़ीरा है, सौंफ है। हम इसको रोस्ट कर लेंगे हल्का से। उसके बाद हम जो सा वाइट पेपर मैंने ले लिया, वाइट पेपर, अजवाइन है और ये मेथी दाना है। चूँकि हम फ़िश बिरयानी बना रहे हैं तो मेथी दाना लाजमी होगा इसमें, मेथी दाना और अजवाइन। उसके साथ हमने लाल मिर्च, हल्दी, नमक, ये गरम मसाला अपना ले लिया और ये कुटी लाल मिर्च ले ली है और ये काली मिर्च। ये हम रोस्ट नहीं करेंगे, इसको बाद में ग्राइंड कर लेंगे। जब ग्राइंड हो जाएगा तो हम इन सब ग्राइंड को फिर मिक्स कर लेंगे और फिर हम अपना मसाला तैयार करेंगे। लेकिन हम चूँकि बिरयानी बना रहे हैं तो इसको हम बिरयानी मसाले के लिहाज से तैयार करेंगे। बिरयानी जिस तरह पकाते हैं वैसे तैयार करेंगे, हम इसको मैरिनेट नहीं करेंगे। अगर हम फ़िश को मैरिनेट करेंगे तो फिर वो बिरयानी नहीं रहेगी। इन मसालों का मकसद फौत हो जाएगा। अगर हम पुलाव बना रहे हैं तो पुलाव के मसाले कुछ और होते हैं, बिरयानी के मसाले कुछ और होते हैं। तो यहाँ पर आप ये देखें, मैंने सिर्फ बिरयानी मसाला तैयार कर रहा हूँ बिरयानी बनाने के लिए, ना कि टिक्का बिरयानी बना रहा हूँ ना पुलाव बना रहा हूँ। सिर्फ बिरयानी मसाला तैयार करके बिरयानी बनाने लगा हूँ, फ़िश बिरयानी। तो मैंने आपको मसाले बता दिए। अब ये 3 जो है ना, साबुत धनिया, ज़ीरा और ये सौंफ, इसको हम हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम वाइट पेपर, ब्लैक पेपर और ये मेथी जो है, मेथरे भी कहते हैं, मेथी दाना भी कहते हैं इसको, और अजवाइन, इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। फिर इन सबको मिक्स करके हम अपना मसाला तैयार करते हैं। तो देखिए, मैं इसको रोस्ट कर रहा हूँ, इस तरीके से आप भी रोस्ट कर लीजिएगा। और आँच मेरी बिल्कुल लाइट सी है, जो कि इसके पेंदों के भी नहीं टच हो रही है, क्योंकि इसकी खुशबू हमें आनी चाहिए। और अगर आप इसको जो है ज़्यादा को कर देंगे तो इसमें कड़वाहट पैदा हो जाएगी, जल जाएगा ये मसाला। और ऐसा न कीजिएगा, आंच बिल्कुल लाइट रख के इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिएगा। हमें खुशबू आनी शुरू हो गई है और अब हम क्या करेंगे, इसको फटाफट इसमें से निकाल लेंगे। तो गाइस, यहाँ पर आप देखेंगे मैंने अपनी कढ़ाई ले ली है और इसमें ऑयल डाल दिया। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, मीडियम पे इसको रख दिया। जो ही ये गर्म होता है तो फिर हम अपने मसाला जात इसमें तैयार करते हैं। तो मैं बार बार आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि हम बिरयानी बना रहे हैं, बिरयानी का पैटर्न एक ही है। पुलाव का अलग है और टिक्का बिरयानी का अलग है, क्योंकि उसमें हम फ़िश को या जो भी हमने चिकन लिया है, जो भी हम गोश्त लेंगे उसको मैरिनेट अलग करते हैं। तो यहाँ पर अब हम बनाने लगे हैं बिरयानी। तो बिरयानी का पैटर्न जो है वो अडॉप्ट करते हुए हम इसको बिरयानी बनाने। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपनी प्याज जो सी है
जो हमने ग्राइंड कर ली थी वो हमने डाल दी है और उसको हल्का सा लाइट ब्राउन करते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा घी ज़्यादा रखा हुआ है ताकि चावलों में घी जो है ना वो लाजमी रहे, वरना उसके आज आपको टिप बता देता हूँ, वरना चावल जो है ना वो टेस्टी नहीं बनते और वो बैठे बैठे से रहते हैं हल्की सी, यानी कि उसमें मज़ा नहीं आता। इसलिए लाजमी थोड़ा सा ना चावलों में घी ज़्यादा रखा करें और बाद में आप निकाल लिया करें। बाद में तो निकाल ही सकते हैं आप, लेकिन वक्ती तौर पे जो है ना घी का इस्तेमाल या ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा कर लिया। ये दूसरी साइड पे हमने अपना पानी रख दिया, इधर इस चूल्हे पे हमारा मसाला तैयार हो रहा है बिरयानी का, इधर हमने पानी रख दिया है। तो इस बिरयानी के मसाले में इसमें हमने जो चावल हमने बॉईल करने हैं उसमें मैं आपको बता दूं, हमने नमक लिया है, लौंग ली है, बादियान का एक फूल लिया है और इसमें हम ये डाल दिया और हमने इसमें ना ऑयल डाल दिया है। ऑयल डालने से ये होता है कि चावल आपस में मिक्स नहीं होते और खिले खिले से रहते हैं। और साथ मैं आपको एक टिप देता हूँ, यहाँ पर आपने लीमू का जो सा अर्क है वो लाजमी डाल दीजिएगा। मैंने 3 चम्मच लीमू के अर्क डाल दिए, इससे बहुत टेस्ट बनेगा और आप देखेंगे। ये मैंने आपको एक टिप दी है, ये लाजमी याद रखिएगा। यहाँ पर हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है। अब यहाँ पर हम 1 चम्मच लहसुन अदरक का ये डाल देते हैं। यहाँ पर लहसुन अदरक का इस्तेमाल बहुत ज़बरदस्त होता है और इसकी खुशबू बहुत प्यारी होती है और ये जिस्म के लिए बड़ा फ़ायदेमंद देता है। इसके साथ हम जो सा है ये हमने साथ ही 2 तेज़पात और 1 सिनेमन स्टिक ये डाल देते हैं। दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया। ये जो सा दालचीनी का जो टुकड़ा है ना ये भी जो सा होती है गोश्त में हमक वगैरह उसको भी ये ख़त्म करता है। अब यहाँ पर हम अपना टमाटर की पेस्ट डालते हैं। टमाटर की हमने पेस्ट बनाई हुई थी, टमाटर की पेस्ट डाल दी है। हाँ, अच्छे से ये भून के अब हम इस तरह करेंगे, अपनी हरी मिर्च जो सी है वो इसमें डाल दें, क्योंकि हमें थोड़ा सा तीखा चाहिए, तेज़ होगा तो बिरयानी मसाला जो सा वो हो सकता है लाइट हो, लेकिन यहाँ पर जो सा हमने हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है ताकि हमें थोड़ा सा मसाला तेज़ मिले। बिरयानी में मसाला तेज़ ही होता है। यहाँ पर जो सा मैंने आपको मसाला दिखाया था वो मैंने ग्राइंड कर लिया, दरदरा सा ग्राइंड हुआ हुआ है और इसको अब हमें इसमें डाल देंगे। इस मसाले के अंदर हम थोड़ा सा अपना पानी डालने लगें ताकि हम मसाला हमारा अच्छे से रेडी हो जाए, क्योंकि मसाला अगर आपका अच्छा रेडी हो गया तो आप समझें कि आपकी हर चीज़ बेहतरीन रेडी हो जाएगी। यहाँ पर हमारा मसाला रेडी हो गया। अब हम अपनी फ़िश को जो कि मैंने धो के तैयार कर ली थी अब यहाँ पर आराम से रख देते हैं ताकि फ़िश हमारी जो से बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाए। ज़्यादा ज़ोर से ना मारिएगा, छींटे उड़ेंगी आपके ऊपर और मसाला बहुत गर्म है, हाथ भी जल सकता है। तो यहाँ पर आप बड़े प्यार से आराम से रखें। और हाथ बचा के तो हमने यहाँ पर अपनी फ़िश रख ली है। अब फ़िश को जो से है हम थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए कम से कम इसी तरीके से छोड़ देंगे, फिर हम इसको पलटाएंगे। जब तक हमारी ये फ़िश है, कोरिया में इसको कहते हैं बुलखोगी, मुलखोगी जो सी है उसको फ़िश को कहते हैं। जब तक ये तैयार होती है इसको ढक्कन दे देते हैं। हमारा पानी यहाँ का बॉयल हो चुका है तो आपने देख लिया। अब हम इसमें अपने चावल बॉईल कर लेते हैं। खोल के अब हमने अपना चम्मच चलाया ताकि नीचे ना लग जाए हमारी ये मुलखोगी। खोगी कहते हैं गोश्त को, और वैसे भी ये नरम हो जाएगा तो इसमें ज़्यादा हम चम्मच नहीं चला सकते। टमाटरों ने देखे कितना पानी छोड़ दिया। अब हम इसको तेज़ आंच पर खुश्क भी कर लेंगे
और पका भी लेंगे। तो गाइस यहाँ पर आप देखें हमारी फ़िश तैयार हो चुकी है, बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको अलग कर लेते हैं, फ़िश को निकाल लेते हैं और इसका मसाला अंदर ही रहने देंगे। फिर हम इसी में चावल डाल के तैयार करेंगे। इस आप ये देखेंगे मैंने अपनी फ़िश निकाल ली है और कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है और बहुत प्यारी गली है। लेकिन आप इसको ज़्यादा ना गलाइएगा वरना हलवा सा बन जाएगा, फिर सारे कांटे जो हैं वो आपके उसमें चले जाएंगे शोरबे में, जिसमें हमने चावल लगा के दम लगाना है। तो इतना कर लीजिएगा कि हल्के से जो फ़िश है वो थोड़ी सी कनी रह जाए फ़िश में। तो अब हम दम लगाते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें डालनी है हमने। तो यहाँ पर हम आप अपने चावल को नथार लेते हैं, इसमें से निकाल के। चावल अच्छे से बॉईल हो चुका है, बस हल्की सी एक कनी रखी है ताकि दम में वो भी पूरी हो जाए। आप भी इसी तरह रखिएगा। सो गाइस यहाँ पर अब हम दम लगाने लगे हैं। दम जौन सा है हमने ये जौन सा इसका हमने फ़िश का मसाला है, अब उसके ऊपर हम दम लगाने लगे हैं। ये हमारा रेडी है और अब हम जौन सा है चावल इसमें डाल के दम लगाएंगे। यहाँ पर हम चावल जौन सा बड़े एहतियात से डालेंगे ताकि हमारा चावल जौन सा है वो टूटे ना। तो अब हम इसके ऊपर एक लेयर लगाएंगे धनिया, और ये हमने हरी मिर्च की एक लेयर लगा दी है। हरी मिर्च इसलिए लगाइए जिसको ज़रूरत होगी हल्का मसाला उसको मत दीजिएगा, जिसको तेज़ मसाला उसके लिए हरी मिर्च हो जाएगी। अब यहाँ पर अपना हम चावल जौन सा है वो देखें, चावल कितना खिला खिला सा है और अलग अलग सा है। और यहाँ पे आपको एक टिप दूंगा, आप शायद हो सकता है आपको ना पता हो, लेकिन आप उससे, क्योंकि कोरियन लोग बहुत यूज़ करते हैं इसलिए जो उनसे है यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा कि इसका क्या करना है। अब यहाँ पर हम अपना हरा धनिया जो उनसे है, पुदीना ना डालिएगा, पुदीना जो उनसे है उसकी अपनी खुशबू होगी और इस मसाले की अपनी एक खुशबू होगी, तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। तो इस मसाले की जो सी खुशबू है ना उसी से आप देखिएगा बहुत टेस्ट डेवलप होगा। अब यहाँ पर जो सी मैं आपको चीज़ बताने लगा हूँ और ये बहुत बड़ी टिप देने लगा हूँ आपको, ये याद रखिएगा। यहाँ पे हम लीमू का इस्तेमाल करेंगे इस शेप में, ये हम लीमू का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके पास टमाटर हो तो दरमियान में बेशक टमाटर भी रख लें, तो मैं लीमू रख रहा हूँ और लीमू के साथ जौन सा है ये मैंने बड़े आराम से लीमू रख दी है। लीमू जौन सा वो भाप से जौन सा है इसका अर्क जौन सा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और आप देखिएगा कि चावल जौन सा वो हल्का सा उस पर आ जाएगा, खटास पर, हल्की हल्की खटास। हम यहाँ पर ना कलर डालना है वो हम इस्तेमाल कर लेते हैं, बाद में फिर हम फ़िश के ऊपर कलर नहीं लगा सकते। आप ये देखें यहाँ पर हमने कलर लगा दिए। अब जौन सा हम अपनी फ़िश जौन सी है वो यहाँ पर आराम से रख देंगे और इसको कम से कम 12 से 13 मिनट जौन सा आपने वो दम देना है। तो गाइस यहाँ हमारी ये तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसे दम पर रख देते हैं। तो गाइस अब हम अपने दम का इख्तिताम करते हैं। 13 मिनट हो चुके हैं। अब ये देखें, माशाल्लाह बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। अब ये देखें कितना ज़बरदस्त। अब इसको डिश आउट करता हूँ तो मैं दिखाता हूँ आपको। डिश आउट करने के लिए हमेशा याद रखिएगा कि इसको आराम से बोटी को थोड़ा दूसरी साइड पे कर लें ताकि जो सा कांटे, अगर कांटों वाली है तो फिर मसला बन जाएगा। ओह देखें कितना प्यारा ज़बरदस्त। देखें कितनी ज़बरदस्त तैयारी हुई है हमारी फ़िश बिरयानी की और ख़ुशबू इतनी प्यारी है कि मैं आपको क्या बताऊं।
तो गाइज़ मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, इसके बारे में ज़रूर बताइएगा, और आप भी ज़रूर इसको ट्राई करें, पकाएं अपने अपने प्यारों के लिए, ख़ुद भी खाएं और अपने प्यारों को भी खिलाएं। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है एक और नई रेसिपी पे, और अपने भाई के इस चैनल को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates.